अरे रगड़ दिया सुबह सुबह, मतलब क्या यार ये बोलूंगा, सूर्या भाई जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करने कम और हमको रगड़ने ज्यादा आते हैं। अभी जब इनसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रात के अंदर तो हमको लगा कि भैया बंदा बड़ा सेंसिबल है, थोड़ा सा बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान के गले तो नहीं मिलेंगे, हाथ तो नहीं मिलाएंगे, लेकिन हम लिप टू लिप किस जरूर कर लेंगे। लेकिन भैया जी जो इसने किया ना, उल्टा हमारी जला दी। अरे भाई तुम देखो सूर्या भाई, बात ऐसे है, हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। हम भी तुम्हारे यहाँ के थे पहले, 1947 से पहले हम तुम्हारे यहाँ रहते थे वहां, और अब जब यहाँ पर आ गए हैं तो तुम हमको लात मारोगे, हमको उठो पुटो बोलोगे। अरे भैया ये देखो हाथ जुड़े हमारे तुम्हारे सामने, ठीक है, हम कराची में बैठे हैं, लेकिन हम तुमसे इतना बोलना चाहते हैं, हम तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, तो कृपया करके हमको ठोकना बंद कीजिए और थोड़ी बहुत कृपया कीजिए हमारी इज्जत के ऊपर, हमारी इज्जत कीजिए। अरे मेरी जबान को क्या हो गया बे। अच्छा जो भी है, सूर्या भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी अजीबो गरीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इवन कोई भी कप्तान ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, और इवन किसी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी एंटरटेनिंग होती भी नहीं है कि बंदा उसको पूरा रिवाइंड करके देखे। रिवाइंड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग नहीं देखते, लेकिन सूर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए स्पेशली यूट्यूब पर जाकर आईसीसी लिख के उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी पड़ती है। और मैंने भी देखी तो मैं थोड़ा शॉक हो गया, थोड़ा हैरान रह गया कि यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं फेल दिया इसने, क्या क्या बोला है और कैसे कैसे बोला है, सब कुछ डिटेल में आप लोग को बताता हूं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सूर्या भाई इज ऑन फायर, उसको अपनी इंडियन टीम के ऊपर ऐसे भरोसा है जैसे कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि हम जीतेंगे तो पाकिस्तान का ये सोचना ही गलत है, सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि भाई जो आपने पिछले कुछ सीजन में देखा, कोई 3-4 एपिसोड में, वही सेम चीज होने वाली है। मतलब जो एशिया कप में हमारे साथ किया, हालांकि उस एशिया कप में हमारे पास ना ही बाबर आजम थे, ना ही नसीम शाह थे, ना ही उस्मान तारिक थे, काफी सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स वहां पर मौजूद नहीं थे। अब आ गए तो कौन सा कुछ उखाड़ लेंगे, लेकिन जो भी है हमारी टीम में बहुत बदलाव आया है। हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया रिसेंटली, वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया। अरे लेकिन हम कुछ तो बेहतर हैं। हमारी क्रिकेट टीम एशिया कप के मुकाबले में थोड़ी बहुत बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है, और हमें जो है वो थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए, जो सूर्या भाई नहीं दे रहे हमें इज्जत है। देखो मैच होने में भी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल लुढ़का दोगे तो फिर कैसे चलेगा। अब सूर्या भाई से जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि जो उस्मान तारिक के बारे में आपका क्या ख्याल है। उसने बोला अपने को फर्क नहीं पड़ता भाई, कौन तारिक है, कौन फारिक है, कौन नारिक है, अपन को परफॉर्म करने का, अपन करेंगे परफॉर्म। और मैंने सूर्य कुमार यादव की एक वीडियो देखी जिसमें वो नेट्स के अंदर ईशान किशन को प्रैक्टिस करवा रहे थे, और खुद उस्मान तारिक की तरह वो पॉज लेके यूं पॉज लेते थे और फिर जो है यूं करके बॉल डालते थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव का हाथ बिल्कुल सीधा आ रहा था, वो बिल्कुल यूं नहीं कर रहे थे, ये ऊपर से आ रहा था। तो ये बात पक्की है कि थोड़े कच्चे हो गए, सूर्या भाई ने एग्जैक्टली कॉपी नहीं की उस्मान तारिक के। जिस तरह उस्मान तारिक जब बॉल करते हैं ना तो ऐसा लगता है बट्टा मार रहा है, मतलब ऐसा लगता है, वो मारता नहीं है बट्टा, उसमें कोई गलत चीज नहीं है जो बॉलिंग एक्शन है, लेकिन ऐसा लगता है, दिखने आंखों को ऐसा लगता है। बट सूर्य कुमार यादव जो कि मारने बट्टे की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉल बिल्कुल सही आ रही थी और सीधा हाथ आ रहा था। तो सूर्या भाई जो है ना कॉन्फिडेंट हैं और कप्तान है, तो इससे पता चलता है कि वो एक दिलेर कप्तान है, अपनी टीम को बनाना और अपनी टीम को चलाना जानते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने कमबैक किया, स्पेशली इस यूएसए वाले मैच के अंदर के जल्दी विकेटें गिरने के बावजूद आपको मैच पूरा का पूरा साइड में करके जितवा के बड़ी आसानी के साथ मैच जीता, तो ये बात तो कंफर्म है कि भाई इंडिया वाले जो है ना, उनको आप कितना भी कोशिश कर लो पकड़ने की, वो पकड़ में नहीं आएंगे, वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएंगे। एशिया कप के फाइनल में भी ऐसे हुआ था, हमने शुरू में इंडिया की 3 विकेटें पकड़ी, तिलक वर्मा ने आके हमको ठोक दिया और निकल गए साइड से। यूएसए वाले मैच में भी यही हुआ था। तो सूर्य को अपनी टीम के ऊपर एक कॉन्फिडेंट अगर है तो बनता भी है, सीरियस बात बोलूं तो। हाँ, हमारी पाकिस्तान की बात करोगे तो भाई हमको भरोसा नहीं है अपनी टीम के ऊपर। हम फैंस भी ये बात करते हैं कि हमको भरोसा नहीं है कि ये कब चल जाएं, ये कब ना चलें। ये मतलब 99% तो ऐसे ही होता है कि ये नहीं चलेंगे, कुदरत के निजाम के भरोसे बैठे हैं कि भैया हम कुदरत के निजाम के जरिए जीत गए तो जीत गए, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी अगर बात करोगे इंडिया वाले प्रोस्पेक्टिव से, तो भाई हमारी उसके खिलाफ कोई खास तैयारी है नहीं। हमने अपनी तरफ से जो हमारे पास प्लेयर थे, जो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर थे, वो हमने ला कर रख दिए। अब सूर्या भाई से एक और सवाल पूछा गया कि भैया हाथ मिलाने के बारे में क्या ख्याल है, फिर हाथ मिलाओगे? मतलब हम तरस रहे हैं पाकिस्तान में कि सूर्या भाई आए और वो हमें लिप टू लिप के जो है वो पप्पी दें और हमारे साथ हाथ मिलाएं। ये देखो इन लोगों ने बड़ी बेइज्जती की थी हमारी हाथ ना मिला के। अब अगर जबरदस्ती हमने हाथ यूं किया और सूर्या भाई ने यूं करके यूं कर दिया तो फिर हमारी डबल बेइज्जती, क्योंकि इसके मूड से तो ऐसे ही लग रहा है
जब इससे सवाल हुआ कि भाई आप हाथ वाथ मिलाएंगे, तो ये कहता है कि भाई हमारे पास कुछ वक्त है मैच के लिए, और आप लोग खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए घूमिए फिरिए, आपको 24 घंटे बाद जो भी होगा वो सब सामने आ जाएगा कि हमने हाथ मिलाएंगे। अरे वो तो हमको भी पता है, तुमसे सवाल किया उस मतलब सॉरी आपसे सवाल किया, उसका जवाब चाहिए कि आपका क्या इरादा है हाथ वाथ मिलाने का। अब जाहिर सी बात है ये सूर्या भाई अकेले तो डिसाइड करेंगे नहीं, ये पूरी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। और इंडिया में भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जिसमें आकाश चोपड़ा है, जिसके अंदर एक और आपके यूट्यूबर हैं जो बैट फेस्ट की बहुत वीडियो बनाते हैं, और आई डोंट नो क्या नाम है उनका, वो भी है, वो भी ये कहते हैं कि यार हाथ मिला लेना, जब खेल रहे हो एक ग्राउंड शेयर कर रहे हो तो फिर हाथ मिलाना चाहिए। और हम पाकिस्तान की लिटरल बात करें, हम तो मरे जा रहे हैं हाथ मिलाने के लिए कि भाई खुदा का वास्ता हमसे हाथ मिला लो, हम इतने भी बुरे नहीं है जितना तुम हमको समझ रहे हो, लेकिन क्या करें बस लोगों ने बुरा बना दिया। अच्छा मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, अगर उनको मिलाने की जरूरत नहीं है तो हम भी नहीं मिलाएंगे, काहे को टेंशन लेते हो। सूर्या भाई की बात को हम रद्द करते हैं। फिर सूर्या भाई से सवाल हुआ कि भाई आपके अभिषेक शर्मा और ये जो आगा सलमान है, ये मतलब आगा सलमान ने जो अभिषेक शर्मा को बोला कि हम चाहते हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है। तो सूर्या भाई कहते हैं अगर वो चाहते हैं अभिषेक खेले तो खेलेगा, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही होगा। अब देखो सूर्या भाई जो है ना वो बातों के मजे बड़े लेते हैं, चाहे वो कप्तान के हों चाहे वो प्लेयर्स के हों किसी के भी हों, वो हर बात का जवाब ऐसे देंगे जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एंटरटेनिंग बन जाती है, मजा आता है सुनने में, पता चलता है कि कोई मर्द का बच्चा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और एक हमारे हैं डर डर के जवाब देंगे, आधे जवाब तो ऐसे देंगे हबड़ दबड़ इंग्लिश बोलेंगे, मतलब इंग्लिश में जब जवाब नहीं देना आ रहा तो भाई सीधा सीधा उर्दू बोल दो, उर्दू समझने वाले हम, और ट्रांसलेट करके खुद ही बता देंगे। ये किसी हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ कि आप अगर कप्तान बने हैं तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है, नहीं आती कोई बात नहीं, लियोनेल मेसी को भी इंग्लिश नहीं आती, वो भी बोलता है लास्ट ट्रकोलो करके, वो इस तरह कोई ब्राजील में बोलता है तो लेट हिम स्पीक, वो जो बोलता है बिल्कुल ठीक है, बस वो अपनी फुटबॉल अच्छी खेलता है, ये अच्छी बात है। हमारे जो कप्तान है तो ये जबरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मुंह को खामखा में जबान को तकलीफ दे रहे हैं, और अपनी जबान को लड़का रहे हैं खामखा में। तो मुझे लगता है कि इनको इन सब चीजों से फोकस हटाकर अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर रखना चाहिए और इंडियन टीम पे रखना चाहिए कि उनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो जो जिस तरह चिल करके बैठे हुए थे माहौल में, अबे उनके यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है, गर्मीच नहीं है उनके यहाँ। वो कहते हैं हम लोग बिल्कुल माहौल में फिट हैं, हमको टेंशन नहीं है कि भाई हम हारे या जीते, अपने को बेस्ट परफॉर्म करने का, वो यही काम हमेशा से करते आ रहे हैं। पिछले 10 T20 आई के मैचेस है वो इंडिया जीता है, वर्ल्ड कप के 10 T20 आई मैचेस इंडिया जीता है, आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। और उसमें इंडिया कामयाब भी हुआ। आखिर ऐसा क्या रीजन है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से उनको इतनी कामयाबी मिली है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और पाकिस्तान टीम को मैं बोलना चाहूंगा कि भाई 15 वाले मैच में जब उतरोगे ना, जाकर नोट करना, सीखना है हमने। देखो हमने, मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन हमें अपनी क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो हमें इंडियन क्रिकेट टीम को समझना पड़ेगा, उनकी नस नस को समझना पड़ेगा, वरना हम कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। ख्वाहिश मेरी भी है कि हम इंडिया को हराएं, लेकिन जो तरीका हमने अपनाया हुआ है मुझे नहीं लगता कि ये तरीका ज्यादा कारगर या ज्यादा कामयाब हो सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, लव यू, हो गया, बाय बाय।